भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का 26 नवंबर को दिल्ली में अपने आधिकारिक लोगो और जर्सी का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रमुख भारतीय एथलीट भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और जर्सी को उन्होंने लॉन्च किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी हैं। मुझे यकीन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण सफल होगा और मैं आगामी खेलों के लिए पैरा एथलीट को शुभकामनाएं देता हूं। खेलो इंडिया एक योजना ही नहीं, अब जन आंदोलन बन गया है। खेलो इंडिया इज नॉट अ स्कीम बट इट हैज बिकम अ मूवमेंट. And if you look at the Khelo India versions of Khelo India Youth Games, University Games and Winter Games, it has given India thousands of athletes who have done well at the national at the international level. और यही प्रयास हमारा है कि खेलो इंडिया के यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर्स गेम की तर्ज पे अब पैरा गेम्स शुरू किया जाए, ताकि पैरा एथलीट्स को एक नेशनल लेवल पर एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो प्रदर्शन कर सकें, प्रतिभा दिखा सकें और टॉप स्कीम का भाग बन सकें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स जैसी और पैरालंपिक्स में भी देश के लिए मेडल जीत सकें। ये शुरुआत 11 दिसंबर से होगी और ये पहला एडिशन दिल्ली में ही किया जाएगा। लगभग 3000 खिलाड़ी, एथलीट और सपोर्ट स्टाफ इसमें पार्टिसिपेट करेगा। 7 खेलें इसमें ली गई हैं ताकि इसके अलग अलग एथलेटिक्स, फुटबॉल, पैरा फुटबॉल से लेकर पैरा शूटिंग, इस तरह से इन गेमों में खिलाड़ी देश के कोने कोने से आएंगे। 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक पैरा एथलीट में मोदी जी ने जो सामान्य खिलाड़ी और स्पेशली एबल्ड जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, इनमें कोई अंतर नहीं समझा, ना योजनाओं में, ना सुविधाओं में और ना कैश अवार्ड्स में। सब एक समान अधिकार देने का काम किया है। इसीलिए खेलो इंडिया का हिस्सा पैरा गेम्स को बनाया गया, ताकि उनको अवार्ड्स और सुविधाएं अगर एक समान है तो यहाँ पर भी पैरा गेम्स में उस तरह का प्लेटफॉर्म मिल सके। सर, एक वक्त था जब देश में खिलाड़ी हमारी वो ताकत है जो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। भारत के बढ़ते कदमों को खेलों के क्षेत्र में दूसरे देशों में जाके तिरंगा फहराकर और हमारे राष्ट्रगान की धुन बजाकर वो मान सम्मान मिलता है जो शायद आपको वैसे ना मिले। इसलिए हर मेडल के साथ भारत के बढ़ते कदम दिखते हैं। तो खेलों में तो दूर दूर तक भ्रष्टाचार का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तो केवल सुविधाएं और सम्मान होना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।